आप सभी का स्वागत है एसआर करंट जीके चैनल पे। आज हम वीडियो में एक राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री थे, दलित मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है कोरोना के कारण। और कोरोना के कारण किन किन सेलिब्रिटीज का या किन किन राजनीतिकों का मतलब निधन हो रहा है, देहांत हो रहा है, और हमारे क्वेश्चनों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिनकी चर्चा करना जरूरी भी है सिलेबस के माध्यम से। तो आज हम यहाँ पे राजस्थान के उन मुख्यमंत्री की बात करेंगे जिन्हीं का हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो चुका है, और उनका नाम है राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया का निधन 19 मई 2021 को हुआ है। कोरोना से संक्रमित थे ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये 6 जून 1980 से लेकर 13 जुलाई 1981 तक, मतलब 13 महीने तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा की है। श्री पहाड़िया ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री के रूप में लंबे समय तक देश की सेवा की है, और इस शख्सियत का हाल ही में निधन हो गया है, जिससे हम सारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इनके साथ 5-6 दिन बाद में, मतलब 1-2 रोज पहले ही, इनकी पत्नी शांति पहाड़िया का भी निधन हो चुका है। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये पूछ लिया जाएगा, राजस्थान के पहले अनुसूचित या दलित मुख्यमंत्री कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। कितने महीने तक इन्होंने शासन किया है? 13 महीने तक। 1980 में बने थे, 81 तक इन्होंने काम संभाला था, जून से जुलाई तक। तो ये हमें बात पूछी गई है। इनसे रिलेटेड हम सारे मुख्यमंत्री की बातें कर लेते हैं, जो एग्जाम के व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती है। मुख्यमंत्री की वही दशा होती है जो सेंटर में प्रधानमंत्री की दशा होती है। मतलब जो सेंटर में प्रधानमंत्री का पद होता है, वैसे स्टेट में मुख्यमंत्री का पद होता है। और राज्य का संवैधानिक प्रधान या मुखिया होता है, राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल, और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, जिसे सरकार का मुखिया कहते हैं। सरकार का मुखिया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता, क्योंकि जो पार्टियां चुनाव लड़ती है तो एक दल बहुमत हासिल कर लेता है, और उसी बहुमत में से किसी एक व्यक्ति को, मतलब बहुमत दल का नेता चुन लिया जाता है, और उसी दल के नेता को राज्यपाल आर्टिकल 164 के तहत नियुक्त करता है। और 164 के तहत एक मंत्री परिषद होती है जो सलाह देती है। मतलब राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मंत्री परिषद हो गई। मंत्री परिषद सलाह देती है मुख्यमंत्री के जरिए राज्यपाल को कि इस राज्य का शासन कैसे चलाना है। तो 164 के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं वो आर्टिकल 167 में वर्णित है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए। तो ये हमें यहाँ पे बातें समझनी होती है। तो मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो राज्य विधानमंडल तय करता है। राज्य विधानमंडल तय करता है। राज्य मंत्री परिषद, मतलब राज्य मंत्री परिषद है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी उसकी उत्तरदायित्व होती है, वो विधान परिषद के, मतलब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद जो होती है वो उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति, यह हमें पता होना चाहिए। तो राज्य को मतलब संवैधानिक रूप से संभालने वाला जो व्यक्ति होता है वो राज्यपाल होता है, और वास्तविक रूप से प्रशासन को संभालने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता भी सीएम मुख्यमंत्री होता है। राज्य की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 3 मार्च 1952 को। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी सीएम होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी सीएम होता है। तो सीएम की भूमिका, वैसे विशेष कोई इसका डिटेल नहीं दिया गया संविधान के अंदर, कोई स्पेशल बात नहीं है। तो राज्यपाल बहुमत दल में से किसी भी व्यक्ति को मतलब नियुक्त करता है मुख्यमंत्री। अगर कंडीशन ऐसी हो कि जैसे किसी ने भी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं किया है, तो मुख्यमंत्री अपने विवेक अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करना होता है। उस व्यक्ति को 1 महीने में विधानसभा में बहुमत साबित करना होता है, या विधानमंडल के अलावा अगर किसी सदस्य को चुनाव या नियुक्त कर लेता है तो उसे 6 महीने में बहुमत साबित करना होता है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो सीधा सा फंड है। इसके फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको मैं मतलब चित्र से समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। कैसे क्वेश्चन आते हैं?
देखो, एक तो इसमें बात ध्यान रखनी है, राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख मुख्य सचिव होता है, ये एक अलग व्यवस्था है, और सीएम की व्यवस्था अलग है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद है, और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की मध्य की जो कड़िया सेतु का जो काम करता है वो करता है मुख्यमंत्री। और राजस्थान में अब तक व्यक्तिगत तौर पे 13 मुख्य यानी 13वें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और पद के तौर पे ये 25वें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो सबसे पहले जो राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे, उसके बाद CS वेंकटाचार्य आ गए थे, उसके बाद जयनारायण व्यास आ गए थे, उसके बाद टीकाराम पालीवाल आ गए थे, मोहनलाल सुखाड़िया आ गए थे, बरकतुल्ला खान आ गए थे। तो ये सारे मुख्यमंत्री जिनके फैक्ट्स के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कितने मुख्यमंत्रियों ने सबसे ज्यादा बार शपथ ली, जैसे मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार शपथ ली, जिनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। जैसे हरिदेव जोशी ने 3 बार ली, भैरव सिंह शेखावत ने 3 बार ली, अशोक गहलोत ने 3 बार ले ली, वसुंधरा राजे ने 2 बार ले ली। तो ऐसे जैसे शिवचरण माथुर सबसे कम कार्यकाल रहा, जैसे अनुसूचित जनजाति मुख्यमंत्री कौन है, गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन है। तो ये क्वेश्चन आपको चित्र से समझ में आ जाएंगे, जैसे चित्र और इसके फैक्ट लिखे हुए हैं। तो आप इनको वीडियोस लिखे। हमारा जो इसमें असल मुद्दा था, असल जो कहानी थी, हमारा जो एग्जाम का क्वेश्चन होने वाला था वो हाँ, तो राजस्थान के इसमें पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया का राजस्थान के निधन हो गया प्रथम है, मुख्यमंत्री उनको लेके जो हमारे करंट के जयपुर से माध्यम थे, से ये जयपुर वीडियो बनाया प्रजामंडल गया से था। भी जुड़े हुए थे। तो ये सारे के पहले सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये मनोनीत सारे के मुख्यमंत्री सारे थे इंपॉर्टेंट हीरालाल क्वेश्चन है। शास्त्री, जो हमारे जोबनेर से ही थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो हमें पता होना चाहिए। आगे देखो, दूसरे जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे, गैर गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे ये CS वेंकटाचार्य। तो हमें पता होना चाहिए गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री CS वेंकटाचार्य जो दूसरे मुख्यमंत्री थे, जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे। आगे देखो, इसमें तीसरे थे जय नारायण व्यास, जोधपुर से थे ये, तीसरे मनोनीत व निर्वाचित, चुनाव में हार चुके थे ये। तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जय नारायण व्यास जोधपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, तो इनके बारे में ध्यान रखना है। पहली बार ये विधानसभा चुनाव हार चुके थे, बाद में बने थे ये मुख्यमंत्री। आगे देखो, इसमें चौथे जो मुख्यमंत्री और पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल प्रथम लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री, चुनाव क्षेत्र महुआ था, और टीकाराम पालीवाल का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। आगे देखो, इसमें जैसा कि हमें पता है टीकाराम पालीवाल के बाद सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान का निर्माता, संभाग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था ये मतलब इनके समय पहली बार महिला मंत्री बनी थी कमला बेनीवाल। इन्हीं के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे ज़्यादा शपथें, और इन्हीं के समय राष्ट्रपति शासन लगा था। इनके मुख्य क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखो, इसके बाद पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, इन्हीं के समय भारत पाक युद्ध हुआ था। तो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा मुख्यमंत्री पूछ लिया जाता है जिसका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो चुकी थी, तो ऐसे मुख्यमंत्री है, अपन को पता होना चाहिए। आगे देखो, आगे जो मुख्यमंत्री है हरिदेव जोशी, संभाग की व्यवस्था को पुनः शुरू किया, 10 बार लगातार चुनाव जीता, विधानसभा के सदस्य बने रहे, ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये ध्यान रखना इस बात का। आगे देखो, हरिदेव जोशी के बाद में इसमें आएगा हमारे मतलब सिंह बाबूसा, जिनको बर्खास्त कर दिया था मध्यावधि चुनाव वेतन के मध्य। भैरव सिंह शेखावत, अंत्योदय योजना के जनक, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था इन्हीं के समय, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ये प्रथम, 3 बार बने थे ये, ध्यान रखना। ये 11वें उपराष्ट्रपति भी बने थे, और ये सीकर जिले से हैं, तो इनका भी विशेष क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता रहे मुख्यमंत्री के विशेष फैक्ट में। तो बाबूसा इन्हें कहते हैं, सिंह भी इन्हें कहते हैं, तो ये मुख्यमंत्री रहे हैं अपने। आगे जो मुख्यमंत्री हैं जिन्हीं के संदर्भ में ये टॉपिक शुरू किया था पढ़ने, जगन्नाथ पहाड़िया, प्रथम अनुसूचित जाति तथा दलित वर्ग के मुख्यमंत्री है ये, हरियाणा और बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। कोरोना से इनका निधन हो गया, इनकी पत्नी का भी निधन हो गया है। तो अगर क्वेश्चन बनता है तो इसको विशेष तौर से करें, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये। तो दलित मतलब कौन है मुख्यमंत्री? जगन्नाथ पहाड़िया। आगे देखो, शिवचरण माथुर,
शिवचरण माथुर ये राज्यपाल भी रहे हैं, सॉरी गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये असम के राज्यपाल भी रहे हैं ये, और ये 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं ये। अगर इनके क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कर देना। शिवचरण माथुर दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री जो एमपी से थे ये, शिवचरण माथुर। आगे देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं श्री हीरालाल देवपुरा, जो सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहे, मात्र 16 दिन। हीरालाल देवपुरा का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन है जिनका सबसे कम कार्यकाल है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। सबसे कम कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री वो हीरालाल देवपुरा हैं। हीरालाल देवपुरा जो मात्र 16 दिन ही मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद स्टार्टिंग हुई थी पहली बार 1998 में अशोक गहलोत। अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए ये। पहली बार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बने थे 1998 में, 2 दिसंबर 1998, और तीसरी बार बन रही है 17 दिसंबर 2018 से लगातार बन रही। विधानसभा क्षेत्र इनका सरदार शहर है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, जो पहली बार 2003 में मुख्यमंत्री बनी थी। आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी और कब बनी। 2003 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो झालरापाटन है। तो ये विशेष क्वेश्चन थे, इनका ध्यान रखें। धन्यवाद।